पाल कला हम लोग देखते हैं। पाल वंश कहाँ था, कहाँ शासन था? बिहार बंगाल के क्षेत्रों में, तो सबको पता है। तो पाल राजाओं ने अपने समय में कई चीज बनवाया। जो चीज बना उसके काल में, उस काल की कला के रूप में जाना जाता है। ये पढ़ना है, क्लियर है ना? तो पाल कला का उदय एवं विकास 8वीं से 11वीं सदी तक माना जाता है कि मध्य बिहार एवं बंगाल के क्षेत्रों में हुआ था। ठीक है, क्लियर है? इस काल में कला के अंतर्गत कला के विभिन्न रूप, स्थापत्य कला, मूर्ति कला और चित्रकला का विकास हुआ था। कला के विभिन्न रूप, स्थापत्य कला, मूर्ति कला और चित्रकला। कला के विकास में तत्कालीन कौन, पाल शासकों, बौद्ध संतों और कलाकारों की भूमिका क्या रही? अगर पाल शासक नहीं होते, बौद्ध संत सहयोग नहीं करते और कलाकार भी होना अति आवश्यक है। हम कला के लिए, विकास के लिए हम सारी व्यवस्था कर दिया, कलाकार बढ़िया नहीं हो तो बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो कलाकारों की भूमिका होनी चाहिए। पाल कला का मुख्य केंद्र कहाँ है? नालंदा, उदयपुरी और उदयपुरी कहाँ है? और क्या, एक बार देख लो पिटिया में अतिचक, अतिचक कहाँ है? विक्रमशिला के बगल में ही अतिचक है गांव, अभी वहीं हुआ था। क्लियर है ना? तो पृष्ठभूमि या प्रस्तावना का मतलब है कि आप क्या लिखने जा रहे हो, कि इतना चीज है, यही चीज हम आगे क्या कर देंगे, हाँ बताएंगे। इसी को बोलते हैं प्रस्तावना या पृष्ठभूमि। चलिए देखिए, अगर हम पाल कला को आते हैं, इसका ऑल ओवर हम इसका देखते हैं तो इसमें मुख्य बातें क्या था। प्रस्तावना का पाल कला लिखोगे, इसको डायग्राम बना दोगे। स्थापत्य कला में महाविहार, गुफा मंदिर, मूर्ति कला में कांस्य एवं प्रस्तर मूर्ति का निर्माण हुआ था। बौद्ध मूर्तियों की प्रधानता थी, हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति बनी है। चित्रकला में ताम्रपत्र एवं दीवारों पर चित्रकारी किया जाता, ताम्रपत्र, ठीक है। और चित्रकला पर तंत्र का क्या है, प्रभाव है। साथ ही क्या, भित्ति चित्र, ठीक है। भित्ति चित्र मतलब दीवार में अंदर में, तो भित्ति चित्र मट्टी वाला पहले जो इस्तेमाल हो रहा था उसको बना, हाँ। चलिए देखिए, स्थापत्य कला में आते हैं तो पहले पाल कला का दूसरा हेडिंग क्या है, स्वरूप, तत्व या विशेषताएं। उसमें स्थापत्य कला पहले लिखोगे। तीन कला है ना, स्थापत्य कला, मूर्ति कला और स्थापत्य कला, मूर्ति कला और चित्रकला। स्थापत्य कला विशेषताएं, इसका विषय धार्मिक एवं गैर धार्मिक दोनों था। धार्मिक मतलब गुहा मंदिर बना होगा, गुफा मंदिर बना होगा, यानी धर्म से समय किसी न किसी धर्म से। गैर धार्मिक मतलब नालंदा महाविहार जो बना, विक्रमशिला महाविहार बना था, उसमें क्या होता था, पढ़ाई होती थी। गैर धार्मिक हो गया ना। इसका निर्माण में ईंटों का प्रयोग किया गया, ईंटों का कॉन्सेप्ट है। इसके दीवार पर मिट्टी एवं मृण मूर्तियां से सजावट किया गया। मृण मूर्तियां किसको कहते हैं, देखिए मृण मूर्तियां, अरे गुड़िया उड़िया का जो रहता है, दीपावली आने वाला बहुत सा बना के नहीं रखता, वही मृण मूर्तियां। इसका निर्माण शैक्षणिक दृष्टिकोण से प्रेरित था, शैक्षणिक दृष्टिकोण से, जिस पर बौद्ध एवं जैन धर्म का प्रभाव दिखता है। बौद्ध एवं जैन नहीं, बौद्ध एवं वैष्णव, जैन नहीं, बौद्ध एवं वैष्णव धर्म का प्रभाव दिखता है। इसके कलाकृतियों में समान जनजीवन का चित्रण था। समान जनजीवन का मतलब
नॉर्मल जीवन, इंग्लिश बोल के निकल गए। समान जनजीवन का क्या अर्थ हुआ? कुछ नहीं पता है, बताओ समान जनजीवन। क्या समान जनजीवन? अरे समान जनजीवन का मतलब होता आम लोगों का जीवन का चित्रण किया गया। बोल तो रही थे गरीब तबके हुई, सदमत क्यों नहीं बोल रहे? आम जीवन से संबंधित सारा आम लोग यानी राज दरबार से बाहर के लोग का चित्रण किया गया। उस समय जो इनका बाल शासक के काल में जो जनता था, प्रजा था, उसके जीवन का गतिविधि का प्रकार स्थापित करा दो प्रकार के महाविहार, गुफा मंदिर एवं मंदिर। बाल शासक महान स्थापत्य निर्माता थे। ओदनपुरी महाविहार एवं मठ का निर्माण किसने करवाया था? गोपाल ने करवाया था। बाल शासक गोपाल था। धर्मपाल ने विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किया। इसमें विक्रमशिला महाविहार में बौद्ध धर्म के वर्ज्ञान शाखा के तंत्र मंत्र, जादू टोना, तंत्रिका तंत्र, ये सब की शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, डायन बनना है तो इसकी शिक्षा ये मिलता था, अभी भी है वहाँ पे। डायन बनना है, कमाए, तुम लोग का दिन आ रहा है। कब से प्रारंभ होता है? 16 से प्रारंभ होगा। लगता ही बनेगी इस बार। निर्धारित करके रखी है, बताते उसका भी तरीका। अगर बनना है तो बता दे। हाँ ठीक, बता देंगे क्लास के बाद। तंत्र मंत्र, जादू टोना, तंत्रिका तंत्र का पढ़ाई होती थी। जावा के शैलेंद्र वंशी शासक, जावा सुमात्रा द्वीप नाम सुने हो? हाँ कुछ नहीं, हवा बोल रहे हो, कुछ नहीं पता है। टेम्पोररी पढ़ती हो तो घर में तो पढ़ती ही नहीं होगी तुम, तो दिखता है तुम घर में नहीं पढ़ती हो। लिख के दो बोलते हैं, एक आध घंटा देख लेती होगी तो बहुत हो गया। ये ध्रुव सत्य है, पूछो इसको। घर में पढ़ती है, टेम्पोररी काम करती है। जाला के शरण वंशी शासक बालपुत्र देव ने बाल शासक देवपाल से अनुमति लेकर नालंदा क्या बनाया था? महाविहार। यानी महाविहार का मतलब जैसे हम बोलते हैं या कहीं लिखा रहता, समझना वो शिक्षा का एक केंद्र के रूप में। ठीक है, गुफा मंदिर एवं मंदिर। इस काल में कहलगांव का अतीचक गांव अभी भी है कहलगांव में, वहाँ पे गुफा मंदिर बना था, छोटा सा पहाड़ी टाइप का है। गया स्थित विष्णुपद मंदिर। विष्णुपद मंदिर को किसने बनवाया था? अहिल्याबाई ने। लेकिन विष्णुपद मंदिर में अर्ध मंडप, कल बता दिए थे, मंडप अर्ध मंडप किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? राखी अर्ध मंडप कैसा होता है? हाँ वर्ध मंडप है, अगला भाग हाँ सामने का, जहाँ पे बैठ के ऐसा करते रहती हो, भगवान वहाँ आगे स्पेस जो रहता है, यह मंडप है। मान लो गया स्थित विष्णुपद मंदिर का मंडप का निर्माण किस काल में? विष्णुपद मंदिर का निर्माण अहिल्याबाई ने किया था, लेकिन उसके अर्ध मंडप का निर्माण पाल काल में हुआ। कॉन्सेप्ट है। चलो देखो, ये पीटी पूछेगा तो फांसी इसका तैयार। मूर्ति कला या शिल्प कला को हम लोग देखें, इसकी विशेषताएं देखो। अगर कहीं शिल्प कला लिखा हुआ है तो समझ जाना कि मूर्ति कला से। शिल्प कला को क्या कहते हैं? मूर्ति कला कहते हैं। कंफ्यूजन में नहीं पढ़ना कि हम पढ़े मूर्ति कला, यहाँ लिख दिया शिल्प कला। शिल्प कला का संबंध मूर्ति कला से, क्लियर है ना? तो मूर्ति कला या शिल्प कला विशेषताएं में आते हैं। इस काल में कहाँ से हम प्रस्तर, प्रस्तर का अर्थ क्या होता है बताओ? प्रस्तर मीन्स, प्रस्तर मीन्स पत्थर। कुछ नहीं पता है भगवान, करो कल्याण। प्रस्तर मीन्स पत्थर, पाषाण मीन्स पत्थर। इस काल में कहाँ से हम प्रस्तर मूर्ति कला की प्रधानता थी। प्रस्तर की मूर्तियां में कैसा पत्थर? काले बैसाख पत्थर
का प्रयोग होता था। अगर देखना है पाल कला का अच्छा उदाहरण तो मेरा जिला चल जाओ लखीसराय, वहाँ संग्रहालय भी बना है। ठीक है, अशोक धाम इन करोगे उसके पहले बहुत बड़ा संग्रहालय है। नीम पे पाल कला का जितना नमूना है सब वहाँ मिल जाएगा। काला एकदम विशाल पत्थर, काला जैसा रहता है, उसको काले विशाल पत्थर कहते हैं। क्या प्रयोग किया गया? मूर्ति कला का विषय धार्मिक एवं गैर धार्मिक दोनों था। धार्मिक गैर धार्मिक जब बोलते हैं तो समझ में आ जाता है ना सबको। मूर्ति कला में अलंकरण की प्रधानता। अलंकरण का अर्थ तुम बताएगा, अलंकरण का सजावट। देख लो उत्तरोत्तर, अरे ठीक तो बोल रही हो, उत्तरोत्तर विकास हो रहा है तुम्हारा चरणबद्ध, आप समझ भी रही है। जैसे भौम समझते थे वो भौम नहीं है, ठीक है। मूर्ति कला में अलंकरण की प्रधानता थी, खूब सजावट किया गया था। अब अलंकरण के बारे में तुमसे बेहतर कौन जान सकता है? जो हाथ से बनाया जाता है, मूर्तियाँ क्या चीज़ से बनाया जाता था? हाथ से। इस काल का प्रमुख कलाकार धीमन एवं बीतपाल था। पाल काल के कलाकारों में धीमन एवं बीतपाल। मूर्ति कला का प्राप्ति का स्थान, पाल काल में जो मूर्ति बना है कहाँ का प्राप्त हुआ? नालंदा, कुकरिहार, बोधगया, राजगीर, भागलपुर इत्यादि स्थानों से। इस काल का सबसे बड़ी कांस्य की मूर्तियाँ कहाँ से मिला है? सुल्तानगंज से। सुल्तानगंज से प्राप्त हुआ। यह मूर्ति बुद्ध की है, बहुत बड़ा है मूर्ति। वर्तमान में यह कहाँ है? बर्मिंघम के संग्रहालय में रखा हुआ है। अंग्रेज आया था, ब्रिटिश सरकार के यहाँ शासन था, यहाँ से लेके चल दिया मूर्ति को, रख दिया वहाँ पे। बहुत बड़ा है कांस्य की मूर्ति। तो ये था आपका पाल काल का मूर्ति कला या शिल्प कला। चलो लिखो, विभिन्न मूर्तियाँ एवं मृदभांड कला हम लोग देखते हैं। मृदभांड कला किसको कहते हैं तुम बताओ? मृदभांड कला, मृदभांड कला क्या अर्थ है? तुम बता राखी, तुम बता। तुम बता, तुम बता। ठीक है, मिट्टी का। मृदभांड कला मतलब मिट्टी का, मिट्टी से निर्मित, चाहे बर्तन हो, मूर्तियाँ हो, कुछ भी। कुछ नहीं जानती हो, करती नहीं हो घर में। भिन्न मूर्तियाँ एवं मृदभांड कला। इस काल में भिन्न मूर्तियाँ एवं मृदभांड कला का विकास हुआ। भिन्न मूर्तियाँ का निर्माण दीवारों पर सजावट के लिए किया जाता था। दीवारों पर सजावट के लिए। आज भी गांव में कोई चार दीवारी बनाता है घर के बाहर, तो छोटा छोटा मूर्ति बनाकर उसको सीमेंटेड का क्यों नहीं हो, जाम कर देता है सुंदर देखने के लिए। आप देखते होंगे। इसका विषय धार्मिक एवं गैर धार्मिक दोनों था। इस पर बौद्ध धर्म एवं हिंदू धर्म का प्रभाव दिखता है। चित्रकला, पांडुलिपि चित्रण। पांडुलिपि का चित्रण मुख्यतः दीवारों के साथ ताम्रपत्र पर किया जाता था। ताम्रपत्र, तामा का पत्र होता था बहुत बड़ा, तार पर, उसी पे। ठीक है। इस काल के प्रमुख पांडुलिपि चित्रण क्या है? अष्ट सहकारिका, प्रज्ञा, परमिता एवं पंचरथ। ये क्या है? ये पांडुलिपि चित्रण है, ताम्र का बना हुआ। पांडुलिपियों के चित्रण में लाल, पीला तथा उजला रंग। कैसा रंग था? उजला कौन सा? प्राथमिक रंग। और द्वितीय रंग के रूप में हरा, काला, बैगनी। द्वितीय रंग के रूप में हरा, काला, बैगनी का प्रयोग होता था। प्राथमिक रंग के रूप में लाल, पीला तथा उजला रंग का। पांडुलिपि चित्रण पर किस तंत्र धर्म का प्रभाव है? तंत्रिका तंत्र। बौद्ध धर्म के वर्ज्यान शाखा के तंत्रिका तंत्र। क्लियर है ना? देखो, बौद्ध धर्म दो भागों में बटा, हीनयान और महायान। महायान भी भागों में बटा। महायान का ही था शाखा वर्ज्यान। अब वर्ज्यान में तंत्र, मंत्र, जादू, टोना। क्लियर हुआ?
वर्ज्यायन किसका भाग है? महायान का। महायान किसका भाग है? बौद्ध धर्म का। क्लियर हुआ? भित्ति चित्रकला, पालकालीन भित्ति चित्रकला ग्रेनाइट पत्थर के बने हुए थे। अरे ऐसे भित्ति, ये पत्थर है, ठीक है। ऐसे में ऐसे महात्मा बुद्ध का चित्र नहीं बना रहता है, ऐसे उठा उठा के देखे हो भित्ति चित्र? हाँ, इधर नहीं मिलेगा, मिलेगा तो श्री विहार में। ज्यामितीय आकार का होता था, ठीक है। भित्ति चित्र में मनुष्य, पशु पक्षी, बोधिसत्व एवं जमला का चित्रांकन प्रमुख है। जमला का चित्रांकन किस काल का कला है? पाल काल का। भित्ति चित्रकला का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? नालंदा के सराय स्थल से। भित्ति चित्रकला का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? नालंदा के सराय स्थल से। चलो लिखो। पाल कला में आगे हम देखते हैं। पाल कला बनाम बौद्ध धर्म। पाल कला का बौद्ध धर्म से क्या संबंध था, या बौद्ध धर्म का पाल कला पे क्या प्रभाव पड़ा, ये बात है। तो पाल कला पर बौद्ध धर्म का गहरा प्रभाव दिखता है, क्योंकि पाल शासक स्वयं बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म का संरक्षण किया, विकास हुआ। बौद्ध धर्म का संरक्षण किया तो कला का विकास स्वाभाविक है बौद्ध धर्म से प्रेरित होगा। और उस समय का बौद्ध भिक्षुओं ने भी कला का विकास में योगदान किया। तो बौद्ध भिक्षु किस धर्म का कला का विकास में योगदान देगा? जैन से कि बौद्ध से? बौद्ध से। सिंपल समझना है। कला में बौद्ध धर्म का वर्ज्यायन शाखा से संबंधित विषय का कला का निर्माण हुआ था। बौद्ध धर्म में किस शाखा का? वर्ज्यायन शाखा का। अगला, पाल कला ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार में अप्रत्यक्ष रूप से क्या भूमिका निभाई? कला का विकास होता है तभी उस समय के काल के संस्कृति का प्रचार होता है, समझ में आता है। अगर मान लीजिए मधुबनी पेंटिंग का प्रचार हो रहा है, मधुबनी पेंटिंग एक कला है, तो ये बता रहा है कि ये बिहार का है, बिहार का मिथिला क्षेत्र का। मिथिला क्षेत्र के लोक जनजीवन क्या है, लोक कला क्या है, वो हम कैसे समझते हैं? मधुबनी पेंटिंग से। ठीक उसी प्रकार पाल काल में जब कला का निर्माण हुआ था, विकास हुआ था, कला का विभिन्न कलाकृतियाँ का निर्माण हुआ, तो उससे क्या हुआ? बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। अब आ गया आलोचना या सीमाएं, यानी किसी चीज का हम आलोचना कर रहे हैं। सीमाएं मतलब क्या कमियां रह गई, क्या कमी था? कला का विकास हुआ खूब पाल काल में, लेकिन क्या सीमाएं रहे, क्या कमियां रहा? तो इस काल के कला में मौलिकता नहीं है। मतलब कि पूर्व के शैली, यानी गुप्त काल में जो बना था नालंदा विश्वविद्यालय, अगर विक्रमशिला विश्वविद्यालय पाल काल में बना तो उसके पहले विश्वविद्यालय बना है, वो कौन विश्वविद्यालय है? नालंदा, जो गुप्त काल में है। तो गुप्त काल में जो नालंदा विश्वविद्यालय बना था, उसी की शैली को अनुकरण कर दिया, यानी पूर्व के शैली का अनुकरण किया गया। पाल काल में जो भी गुफा बना है, वो अजंता और बाघ का जो गुफा बना था पहले, उसका ही प्रभाव दिखता है, उसी का शैली में बना हुआ है। मूर्तियां में कृत्रिमता एवं सहज सौंदर्य का बोध का क्या है? अभाव है। अलंकरण की अधिकता, खूब अलंकरण कर दिया, अधिक। अब खूब काजल लगा दो, खूब एकदम क्रीम पाउडर लगा दो, तो क्या होगा? तुम्हारी मौलिकता रहेगी? वही है। पाल वंश का पतन के साथ कला शैली का भी क्या हो गया? पाल काल का पतन हो गया। ये सीमाएं थी, लिमिटेशन, दोष, कमियां जिसको बोलते हैं। महत्व कला के दृष्टिकोण से नवीन साम्राज्य के लिए ये क्या अग्रदूत का, माने आने वाले पीढ़ी के लिए क्या बनाइए? अग्रदूत की भूमिका निभाए। कला धार्मिक सौंदर्य को क्या किया? स्थापित किया, क्योंकि बौद्ध धर्म से संबंधित था। वैष्णव धर्म का भी उस पर प्रभाव दिखता है, तंत्रिका तंत्र का प्रभाव दिखता है। तो धार्मिक सौंदर्य, समन्वय, कला शिक्षा केंद्र के रूप में स्थापित हुआ, नहीं हुआ? विक्रमशिला विश्वविद्यालय क्या है? कला में कलाकार की कलात्मकता, आम जनजीवन एवं प्राकृतिक सौंदर्य का दृश्य परिलक्षित होता है। यानी कला का जो निर्माण हुआ उसमें कलाकार कैसा था, उसमें जो चित्रण है, वो चित्रण तत्कालीन प्रकृति का, जनजीवन का हमें क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। कला ने तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक जनजीवन को प्रभावित किया। इसके बाद तुम क्या लिखोगे? महत्व के बाद निरंतरता एवं
प्रासंगिकता, उसके बाद क्या लिखोगे? निष्कर्ष। ये तो तुमको पता है, तो निरंतरता लिख के लाना, तुम प्रासंगिकता लिख के लाना, निष्कर्ष लिख के लाना, ये आपका टास्क है। हाँ, बाकी तुम लिखा ही दिए। हाँ, यही है। तो मेंस का क्लास के लिए या मेंस पढ़ने के लिए आवश्यक है सबसे कि आप क्वेश्चन बैंक को रखें प्रीवियस ईयर का, तभी पता चलेगा कि आप वास्तविक रूप से मेंस की तैयारी कर रहे हैं। क्वेश्चन बैंक को आप जितना बार घर में देखिएगा उतना ही आपको आसान होते चल जाएगा मेंस। अगर आप खूब पढ़ लें और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक नहीं देखेंगे तो मेंस आपको बोझिल लगेगा। इसलिए अनुरोध है कि मेंस का क्वेश्चन देखिए कि जीएस में क्या पूछा है। अगर हम पाल कला पढ़ाए हैं तो पाल कला का हमने ऑल ओवर पढ़ाया, तो ऑल ओवर उत्तर थोड़े, इतना चीज उत्तर में थोड़े डलाएगा। कभी पूछ देता है कि पाल कला की विशेषताएं को बताएं और इसके बौद्ध धर्म से क्या संबंध है। तो जितना हम पढ़ाएं उसमें आपको छांट के क्या लिखना है, क्लियर है ना राजकश्यप जी? तो क्वेश्चन बैंक को बार बार देखें। हम पाल कला को ऑल ओवर पढ़ा दिए कॉन्सेप्ट, लेकिन आप पाल क्वेश्चन बैंक को देखेंगे, हमेशा देखें, दिन भर में 2 बार देखें, 3 बार देखें, जब भी देखें क्या पूछा, तभी आपकी अच्छी तैयारी मानी जाएगी। नहीं तो फिर वही टेम्पोररी आए, कॉपी भरे, लिखे, चल दिए घर में, बस खुश हो गए हमने पढ़ लिया। चलिए, तो आज का क्लास यहीं तक, अगले क्लास का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अगले क्लास में मिलते हैं, थैंक यू।